सूरज भारत चुनाव 2019 लोकसभा का शुरू हो चुका है। बहुत देर से इंतजार था, बहुत दिन हो गए, सालों बीत गए। सच पूछो तो 2014 से जब बदलाव आया था देश में, नई पार्टी आई थी, नए लोग आए थे, बहुत उम्मीदें बंधी थी देश को, पब्लिक को, दुनिया को कि नया संसार आया है राजनीति का, नए एक्सपर्ट्स आए हैं, पता नहीं क्या क्या करेंगे देश का भला। लोग खुश हुए थे, चलो एक गंद साफ हो चुकी है। जिसको गंद कहा जाता था, लूट खाया था जो कहा जाता था लोगों, यही लोग कहते थे कि उन्होंने लूट खाया देश को। बहुत सारे स्कैंडल्स थे, स्कैम्स थे, ऐसा कहा जाता था। सबूत कुछ नहीं है आज की तारीख तक। बोलते थे सब कुछ लूट लिया, कोयला लूट लिया, 2G 3G सब लूट लिया, देश का लेकर बाहर चले गए। इतना पैसा लेकर बाहर चले गए, खा गए सारे हमारे देश का पैसा। हमारे आज के प्रधानमंत्री महोदय डॉक्टर मोदी ही कहा करते थे, जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे गुजरात स्टेट के, गालियां दिया करते थे कांग्रेस के लोगों को। अब हमें ना कांग्रेस से कुछ लेना है, ना बीजेपी से कुछ लेना है। हम तो बात कर रहे हैं कि आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी, आपने जो कहा था उस समय, जो एजेंडा लिख के दिया था, जो लोगों को आपने वायदे किए थे, आपने उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हमें इस बात का दुख तो है, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते तो है नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। समझ नहीं आता। आपने जो भी कहा था, मैंने आपका पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा है, बहुत कुछ है मैनिफेस्टो में, कॉपी किया है, क्या क्या है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा प्रश्न है आपसे कि आपने जो किया था, क्या खाली एक कागज में लिखने के लिए आपने दिया था कि मैं कागज में लिख के दे देता हूँ ये डॉक्यूमेंट, इसको पढ़ लीजिए और मुझे वोट दे दीजिए? पढ़ा है नहीं पढ़ा है लोगों ने, मुझे नहीं पता, और शायद आपको भी नहीं पता। बहुत बड़े बड़े वादे उसमें किए आपने मैनिफेस्टो में, और उसके अलावा भी आपने किए अपने इस मुंह से बोलकर। हमें अब कुछ नहीं कहना उन बातों का, क्योंकि उसका गया समय, खत्म हो गया, फसल बर्बाद हो गई। उन बातों का कुछ फायदा नहीं है। मैं खामा खा बोलूं, दूसरे बोले, हम जानते हैं आपने क्या किया है, सारा विश्व जानता है कि आपने क्या किया है। उस प्रश्न का उठाने का फायदा नहीं, क्योंकि आपने उन बातों को पूरा नहीं किया है। इसलिए अब नई बातें आपसे आशा करना बेकार है, और अब अगर नई बातें कहते भी हैं तो वो बेकार है, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि जो काम 5 साल में आप नहीं कर सके, वो आगे आने वाले समय में आप क्या करेंगे हम समझ सकते हैं। इसलिए हम आपसे नहीं कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए आने वाले समय में या क्या नहीं करना चाहिए। हम आपकी बुराई नहीं कर रहे, तो हम आपकी अच्छाई भी नहीं कर रहे। ठीक है, आपने 5 वर्ष देश को चलाया, बहुत अच्छा किया। आपने पूरा विश्व घूमा, बहुत अच्छा किया। आपने देश की रिश्ते अच्छे बनाए, बहुत अच्छा किया। जो भी आपने किया अच्छा किया। अब उसको बुरा कहने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये तो कौन बताएगा। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां हैं, एसपी है, बीएसपी है, साउथ की पार्टियां हैं, और स्टेट्स की जो पार्टियां हैं, वो क्या कर रही हैं? आप सिर्फ वेट कर रही हैं कि सरकार जाए तो हम बैठ जाएं। आप क्या समझते हैं जनता बेवकूफ है? जनता में दिमाग नहीं है? कांग्रेस को हम इसलिए वोट दे देंगे क्योंकि बीजेपी को नहीं देना है। गए समय, पुराने लोग, पुरानी बातें समाप्त। अब एग्जाम होता है, पब्लिक का भी होता है और राजनीतिक के दलों का भी होता है। आज मेरा ये जैसे वोटर एग्जाम है, और पूरी जनता का, देश की जनता का एज वोटर एग्जाम है। उसको अपने एग्जाम में पास होना पड़ेगा अगर देश को बचाना है तो। और इन राजनीतिक दलालों को, जो सारी पार्टियों में हैं, बड़े बड़े दलाल, मैं खुल कर कह रहा हूँ, राजनीतिक चोर, राजनीतिक डकैत, राजनीतिक गुंडे, सारे के सारे, जिन्होंने देश की जनता का बेहाल कर दिया है, देश की जनता को बर्बाद कर दिया है। झूठ बोल बोल के, धर्म के नाम पे लड़वा लड़वा के, बहस करवा के, झूठे वादे कर करके सब पार्टियां देश की ऐसी की तैसी करके बैठी हैं। आज की तारीख में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है देश के अंदर, कोई भी, जो ये बताए कि आने वाले सालों में, 5 वर्षों में अगर हम उन्हें लाएंगे तो वो क्या करके देंगे। पार्टी जब जिस दिन इलेक्शन हुआ उससे कुछ दिन पहले एजेंडे दे देंगे, लो मैनिफेस्टो ले लो हमारा। हम क्या करेंगे उस मैनिफेस्टो का? बहुत देखे मैनिफेस्टो हमने, 52 पेज का मैनिफेस्टो देखा हमने बीजेपी का, एक भी बात पूरी नहीं की, बकवास के अलावा। बड़े बड़े लिख देंगे लेक्चर्स,
डॉक्टर जोशी ने लिखा लेक्चर, लेकिन डॉक्टर जोशी आज कहाँ है? जवाब क्यों नहीं देते कि उन्होंने क्या किया? उनका नाम लिखा उसमें, नरेंद्र मोदी का नाम लिखा उसमें। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण, बकवासबाजी, कुछ नहीं इसके अलावा। हमें पाकिस्तान से लड़ाई करने का नहीं सुनना है, वो तो ड्यूटी है हमारी, प्रॉब्लम आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? आप जवाब दे नहीं सकते क्योंकि आप जवाब देने की आदत नहीं रखते हैं। आप ही पहले प्रधानमंत्री हैं देश के, जो कोई चाहता नहीं कि आपसे प्रश्न दे, कोई चाहता है तो आप जवाब नहीं देते, उसको उठ के चले जाते हैं। इसलिए आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, अपना समय क्यों बर्बाद किया जाए? आप एक इनएफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर हैं, डरपोक प्राइम मिनिस्टर हैं। आप सिर्फ अपनी अपनी इमेज चाहते हैं, अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। आप देश का भला नहीं कर सकते। आपके भक्त आपका भला करने की सोचते होंगे। आपने पाले हुए भक्त पैसे दे देकर हर सड़क पे घूमते हैं। आपके भक्त भी और कांग्रेस के भक्त भी, दोनों तरफ के धल्ले एम्प्लॉय पैसे देते हैं आप उनको, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसे देश नहीं चलेगा। और कांग्रेस वाले आप भी सुन कान खोल के, आपके बाप का देश नहीं है कि हम बीजेपी को नहीं देंगे तो आपको दे देंगे। राहुल के क्वेश्चन से हमें क्या लेना है? तो मोदी से क्या क्वेश्चन पूछता है? अपना बताओ तुमने क्या करना है। आप मोदी के खिलाफ होंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी मोदी के खिलाफ नहीं है, हम तो उसको पसंद करते हैं जो देश को भला करेगा। मोदी ने भला नहीं किया तो हम मोदी को नहीं चाहते, हम कांग्रेस को भी नहीं चाहते। कि कांग्रेस बताए ना क्या करना है। खाली बोलने से कि मोदी चोर है से जवाब नहीं मिलता है। प्रश्नों का जवाब दीजिए। जो मोदी ने नहीं किया तो आप कैसे करेंगे? बताइए। बताइए देश के लोगों को क्या आप एम्प्लॉयमेंट जैसे जनरेट करेंगे? बताइए आप किसानों के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? ठीक है, आप वेव कर देंगे लोन्स को, क्या वो सॉल्यूशन है? खाली एक ही सॉल्यूशन है, बाकी सॉल्यूशन कहाँ से लाएंगे आप? एग्रीकल्चर को आप इंडस्ट्रियलाइज कैसे करेंगे? देश के अंदर साइलोज और बिन बनने आपने बनाए, बीजेपी ने बनाए। स्टोरेज की जगह है, फसल बर्बाद हो जाती है, लोग सड़क पे फेंक देते हैं, बारिश से गल जाती है। किसने ख्याल किया? खेतों को सिंचाई कैसे की जाए, किसी ने ख्याल किया? बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है, कांग्रेस के पास था, लेकिन कांग्रेस उसी बात नहीं करती है। अखिलेश यादव भी कहता है कि उनको हटा दो, हम आएंगे। आप अपना बताइए ना प्लान, कि आपने क्या करना है आगे जाके। अगर अखिलेश को या मायावती को या किसी और को अगर प्रधानमंत्री बनना पड़े बात, तो आप क्या करेंगे देश के लिए? कोई आपके पास चार्ट है? कोई दिशा है? कोई कोई प्लान है? कुछ है आपके पास? बस वोट दे दो, हमें सीट पे बैठना है। क्यों जनता ने ठेका लिया आपको वोट देने का? आपकी अथॉरिटी है कि आपको वोट दिया जाए? संविधान में लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको वोट दिया जाए। वोटर पागल नहीं है, बहुत हो गया, बेवकूफ बना लिया वोटर्स को। आपने पैसे खिला खिला के, शराब दे दे के वोट ले लिए। कब तक? कब तक आखिर? क्या किया आप लोगों ने जुडिशरी में रिफॉर्म? जजों की जरूरत है, आपने दिए? 42,000 जज मांग गए थे हफ्ते, 1,000 भी नहीं दिए। सारा एडमिनिस्ट्रेशन चोरी करते हैं, रिश्वत देते हैं। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया किसी ने भी, ना कांग्रेस ने किया था ना बीजेपी ने किया। बस वोट दो। वोट नहीं मिलेगा ऐसे। पागल नहीं है देश की जनता। सारी जनता भक्त नहीं है बीजेपी की या मोदी की, और सारी जनता राहुल की भक्त भी नहीं है। होंगे 10% बीजेपी के वर्कर्स जो उन्हें वोट देंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, गलत हो या सही हो। अगर मोदी कहते कि सूरज वेस्ट से निकलता है तो भक्त मान लेंगे वेस्ट से निकलता है। और यही कांग्रेस वाला राहुल कहते तो वो भी मान लेंगे, क्योंकि दोनों गधे हैं उनके भक्त। अनपढ़ गंवार, पढ़े लिखे हो या कैसे, सब अनपढ़ है। हमें उनकी स्पीचें नहीं चाहिए, हमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशंस चाहिए। अब इलेक्शन में कुछ ही समय बाकी है, इलेक्शन 1 महीना बाकी है। अभी तक आपने क्या बताया पब्लिक को? कब बताएंगे आप? चुनाव के बाद? पब्लिक कैसे कहेगी हम आपको वोट देंगे? हमें क्या पता आप क्या करने वाले हैं देश के लिए? पता है कांग्रेस, हमें बीजेपी से नहीं पूछना है, क्योंकि जिसने पहला नहीं किया तो उससे आगे पूछने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज कांग्रेस की जिम्मेदारी है फटाफट अपना दे के बताएगी, विद इन ए वीक आप दीजिए हमको कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं। आप सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, और उतना बताइए जितना आप करना चाहते हैं। आसमान से चांद सूरज तोड़ के लाने की बात ना कीजिए हमसे। हम बच्चे नहीं है 4थी क्लास के, हम समझते हैं देश के बारे में। हमें संविधान पता है, हमें जनता के हक पता है, हमें पता है कि आपके पास कितना पैसा है देश की तिजोरी में। इसलिए बात उतनी की जाए जो प्रैक्टिकल हो। फालतू की बकवास हम नहीं सुनना चाहते हैं। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इनकम दे देंगे, मिनिमम प्राइस, सबको सैलरी दे देंगे। कहां से दे देंगे? अपनी तिजोरी से दे देंगे आप? कहां से लाएंगे आप बताइए? मोदी ने कहा था 15 लाख को दिया, 15 पैसे भी नहीं दिए। अब रिश्वत दे रहा है, 2-2 हजार ले लो मुझसे, किसानों को 500 रुपये महीना ले लो। ये बकवासबाजी। कोई साइकिल पे वोट मांगना चाहता है, कोई टेलीविजन के नाम पे वोट मांगना चाहता है, कोई पेंशन के नाम पे वोट मांगना चाहता है, कोई मेडिकल क्लेम के बारे में वोट मांगना चाहता है। बस यही रह गया देश का। भारत देश जिसको कहते हैं, जनता को रिश्वत देना चाहते हैं आप।
5 साल में तो किया नहीं, चुनाव के टाइम में करना चाहते हैं बकवासबाजी। कोई रिजर्वेशन की बात करता है, कांग्रेस कांग्रेस भी रिजर्वेशन की बात करती है। अरे देश के बारे में कोई बात नहीं करता है। संविधान में जो लिखा है वो हो रहा है, वो चलता रहेगा। हमें आपसे पूछना है, कांग्रेस वालों से, एसपी वालों से, बीएसपी वालों से, सबसे टीएम, जितने भी पार्टियां जो नेशनल लेवल पे क्लेम करते हैं आज की तारीख में, बीजेपी को हम नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो एक बेकार यूजलेस डफर पार्टी है, डफर लीडर है। हमें दूसरे भी डफर ही दिखाई देंगे अगर जवाब नहीं देंगे तो। कोई हमने हमें कोई ऐसा हमारा अधिकार नहीं कि हम आप ही को वोट देंगे, हमारी मर्जी दें ना दें, वोट देना कोई हक नहीं है आपका कि हम आपको वोट देंगे, कोई आप और कोई खड़ा नहीं है। हमें अल्टरनेटिव भी मतलब नहीं है। अल्टरनेटिव अपने आप होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो साइंस अपने आप सर्च करती है, लोग करते हैं, मजबूरी सब कुछ रास्ता दिखाती है, तो रास्ता आगे मिलेगा। आपको बिठाते हैं सीट पे, राहुल को या किसी और को, मोदी को हटा दें, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो वो जानता ही कुछ नहीं है ये क्या कर रहा है देश में, कोई भी नहीं बताए ना। अगर जानते हैं तो बताए यहाँ क्या। बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ फायदा नहीं है। अंग्रेजी में भाषण दे दिए, हिंदी में भाषण दे दिए, 1 घंटा बोल दिया, 1.5 घंटा बोल दिया, क्या करें उसका। खाली सीट पे बैठने के लिए, मोदी की सीट पे बैठना चाहता है, राहुल की सीट पे बैठना चाहता है, क्या हो जाएगा सीट पे बैठ के। अरे समस्याओं को बताइए, कश्मीर कैसे सॉल्व करेंगे आप, बताइए गरीबी कैसे हटाएंगे देश की, बताइए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे आप, बताइए किसानों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बताइए डिफेंस को कैसे अपग्रेड करेंगे आप, बताइए एजुकेशन का क्या करेंगे आप, बताइए हेल्थ का क्या करेंगे आप। देश जानना चाहता है, पब्लिक जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहता हूँ, सब जानना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं बता सकते जाइए यहाँ से, देखा जाएगा जो होगा। आपने कोई ठेका नहीं लिया हमारे देश का, बहुत हो गई बातें। बाई डिफॉल्ट आप जीतना चाहते हैं कि बीजेपी गई, मोदी गई तो हम बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पब्लिक हिजड़ा नहीं है, पब्लिक पोटेंशियल है, सोचती है, हो गया थोड़ा पब्लिक, लेकिन सोच सकती है। आपको बताना होगा, नहीं पता तो गो है। आपकी भीड़ को इकट्ठा करके रैलियां करके कुछ नहीं होता। आप पैसे दे के इकट्ठे कर लेते हैं आदमी। सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि आप सब छोड़ कहते हैं। आज की तारीख में कोई भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हो सकता है, प्रूफ नहीं कर सकता अपने आप को। बोल बोल बोल, बस बोलो ही बोलो, मोदी मोदी मोदी, राहुल राहुल राहुल, पागल बना के रखा है पब्लिक को। कोई नहीं होगा तो नोटा पे जाएगा, नहीं सबको रिजेक्ट किया जाएगा। एक बार प्रॉब्लम आएगी देश में तो आने दो, अपने आप सॉल्व होगी। अगर 15-20% भी नोटा पे चला गया तो सब फीवर हो जाएगा सबको, हर पार्टी को। अरे देश को मजाक बना के रखा, खेल बना के रखा आप लोगों ने। बस वोट चाहिए, बताना नहीं क्या कर रहे हैं। आप जो करेंगे बताइए, नहीं तो वोट मांगने मत आइए। हमें आपकी शक्ल नहीं देखनी, हमें आपकी पार्टी नहीं देखनी, हमें आपको कुछ नहीं देखना है। आप गंवार हो, अनपढ़ हो, सच पूछो तो आप पब्लिक को धोखा देते हो सब। सरकार बनाना आपका काम है, उसके बाद ऐश करना काम है आपका, घूमना फिरना दुनिया में। आप बात तक नहीं करते हैं वोटर से आकर कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। आपका कोई एमपी नहीं आता है, आप एमपी की क्वालिफिकेशन नहीं बताते हैं, एमपी के कैरेक्टर को नहीं बताते हैं, एमपी की प्रोफाइल नहीं बताते हैं, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा कितना। पब्लिक एमपी को नहीं जानती है। आपको वोट देते हैं प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, जो बनता नहीं है आपका हक। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट लेना है तो हटा दीजिए, एमपी की जरूरत नहीं है हमको। 550 लोकसभा के एमपी को रखने की क्या करेंगे हम इनका, जब इनका कोई रोल ही नहीं है। खाली पार्लियामेंट में बैठने का रोल है, वो 28 रुपये की थाली खाने का रोल है। हमें ऐसे आदमी नहीं चाहिए। हम आपके कहने पे एमपी को वोट क्यों दे दें, जस्टिफाई कीजिए। हम तो एमपी के कहने पे पीएम बनवाना चाहते हैं। अगर आपके पास अच्छे आदमी नहीं है तो मत उतारिए, हमको कोई जरूरत नहीं है उनकी। हमें, हम क्यों पैसा खराब करें ऐसे लोगों पे। आपके मर्जी पे जो भी पर्ची आपने उतार दिया, हम उसको वोट दे दें, क्यों? हमने कोई गुलामी की है आपकी? पब्लिक तैयार है नोटा पे वोट देने के लिए। मैं उन लोगों की तरफ से बात कहना चाहता हूँ जो बीजेपी के वर्कर हैं, वो भी नहीं है, कांग्रेस के वर्कर भी मेरी बात में नहीं है, बीजेपी के चमचे भी मेरी बात में नहीं, और कांग्रेस चमचे और किसी और पार्टी में, किसी राजनीतिक दल की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस रियल पब्लिक की तरफ से बात कर रहा हूँ जो किसी पार्टी को नहीं मानती, जो किसी नेता को नहीं मानती, जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहती है। वो मिडिल क्लास की पब्लिक, वो गरीब पब्लिक, वो किसान जो परेशान है, वो देश का युवा वो जो परेशान है, मैं उनकी तरफ से बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं होता उनसे पूछना, क्योंकि मैं भी वही प्रॉब्लम फेस करता हूँ। आज जब युवा कॉलेज से आता है इंजीनियरिंग करके, उसे जॉब नहीं मिलता है क्योंकि वो काम नहीं जानता है। वो काम इसलिए नहीं जानता है कि एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है। फिजिक्स के पेपर होते हैं तो बच्चे रो पड़ते हैं कि कितने क्वेश्चन आ गए। पिछले हमने कह रहे थे 4-5 साल के, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसे पढ़ाई कहते हैं आप? इंग्लिश के टेस्ट बनाने नहीं आते, मैथमेटिक्स लोगों को नहीं आता है, साइंस समझ नहीं सकते हैं, बस 95% मार्क्स आते हैं। आप किसी का टेस्ट लेते हैं कहीं आगे जाकर? किसी मिनिस्टर का टेस्ट लिया आपने आज तक? प्राइम मिनिस्टर ने खुद टेस्ट दिया कहीं पर? अपोजिशन वाला कोई टेस्ट देता है?
अरे राजनीति में भी टेस्ट होना चाहिए आंध्र, आप जानते क्या है, आपको पता नहीं है कैसे बोला जाता है लोकसभा में। आप गालियां देते हैं कांग्रेस वाली बीजेपी को, बीजेपी वाले कांग्रेस को। किसी भी टीवी चैनल पर चाहे टीवी चैनल दुकानें बन गई हैं, चाय की दुकानें हैं, ये बिठा लेते हैं बहस कराने के लिए, बिना मतलब की बहस। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चिल्लाते हैं गधों की तरह, उल्लुओं की तरह। क्या चिल्लाते हो जोर जोर से? चिल्लाने से समस्या हल होती है क्या? अरे समस्या हल होती है शांति से बैठ के विवाद डिस्कस करने से, डिबेट करने से। शोर जोर से चिल्लाएंगे, किसी को कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई अपने आप को देशभक्त कह रहा है, कोई हिंदू मुसलमान लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे में ऐसे चिल्ला रहे हैं कि बाप का देश है, कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप टीवी वालों ने दी है। टीवी वाले तो बैठ के लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, सारी फौज टीवी से जाती है, बॉर्डर छीन लिए, लाहौर छीन लिया, ये छीन लिया, बर्बाद कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। अरे यार, किस कुत्ते की पढ़ाई करके आए हो तुम? जब कुत्ते होते ना गली में भौंकते हैं सड़कों पे, एक कुत्ता दूसरे को नहीं आने देता, क्या आप उस कैटेगरी के हो? शर्म बिल्कुल नहीं आती है? आप जैसे पढ़े हाई क्वालिफाइड जर्नलिज्म कोर्स करके आए गधों से, यही सीख के आए हो? यही बदतमीजी? आप क्या किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो? बीजेपी की तारीफ करता है कोई, कांग्रेस तो फिर है ही नहीं करने वाला। अरे ये क्या है? ये कुत्ता शाही नहीं है तो क्या है ये राजनीति है? ये प्रोफेशन है? क्या है ये? मोदी की फोटो दिखाते रहेंगे हर समय, मोदी के ऊपर ही फोकस कर देंगे 4-4 घंटे, 5-5। एक दिन राहुल के ऊपर फोकस कर दिया 2.5 घंटे। हमें ये सब नहीं चाहिए। पैसा देते हैं टीवी देखने का, मुफ्त नहीं देखते, एहसान नहीं करते हमारे ऊपर। दिखाएं तो रियल न्यूज दिखाओ, कंस्ट्रक्टिव डिबेट दिखाओ, और नेताओं सुन लो। नेता कहने से नेता को नहीं हो जाता, नेता की भी क्वालिटी होती है। अगर नेतागिरी करनी है तो प्रोफेशनलिज्म में लाओ। हमको बताओ, नेता कोई वोट नहीं मिलने वाला। जो सोच के बैठे हो ना नशे में कि हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि बीजेपी हारी, और बीजेपी सोच के बैठी है कि हम डिवाइड करा देते हैं, वोट बंटवा देते हैं, हम जीत जाएंगे। ना, कुछ नहीं होने वाला। जितना वोट है ना उसमें से भक्तों को निकाल दो, दोनों पार्टियों के वर्करों को निकाल दो, उनकी फैमिलीज को निकाल दो, बाकी वोटर्स नहीं है। इस बार रिजेक्ट जाएगा वोट आपका सबका, अगर आपने नहीं बताया पब्लिक को क्या करना है तो। बहुत तंग आ चुकी है पब्लिक में, आग लग रही है पब्लिक में। बम फटेंगे, बॉर्डर पे तो अलग फटते हैं, पब्लिक के अंदर फटेंगे। इतना गुस्सा है पब्लिक में, अगर पीएम सामने उसके एक्सक्लूसिव अलग से आ जाए ना तो शायद वापस नहीं जाएगा। और यही बात दूसरे पे भी लागू होती है। आप दूसरे की कमी निकाल के खुद नहीं जीत सकते। वो गए दिन आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेनी होगी, उसमें चाहे मोदी हो या राहुल हो या कोई और हो। यू हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव, नहीं तो चाहिए बैठिए अपने घर पे, कोई आवश्यकता नहीं है देश की पब्लिक को आपकी। फिर कह रहा हूँ, अपने प्रोग्राम दे दो, अभी समय है। नहीं तो फिर घंटे बजाना मंदिरों में जाकर, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना, यही काम है आपका। कटोरे लेके बैठ जाना सड़क पे, नहीं देश छोड़ के भाग जाओगे फिर, पता है हमको। ये सब नहीं चलेगा। अनपढ़ होगी पब्लिक, बेवकूफ नहीं। आज रिमोटेस्ट विलेज होता है ना, उसकी भी अनपढ़ एक विलेजर जानता है कि मेरे वोट का क्या हक है। इसलिए आँख खोल लो, दिमाग खोल लो, नाक खोल लो, दिमाग चलाओ। बेवकूफ ना अपनी जवान मत चलाओ, जवान चलाने से वोट नहीं मिलने वाला। बताओ, अगर आप बीजेपी वालों को भी कह रहा हूँ, अपना संभाल लो बोरी बिस्तरा, क्योंकि जनता आपके पीछे पड़ी है हाथ धो के। दिखेगा टीवी में नहीं बोलेंगे, वो इंटरव्यू में नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर से लट मारेंगे आपको। और कांग्रेस वालों, पूछ लो मत, तुम्हें अभी इतने पावर में नहीं आने वाले जितना सोच रहे हो, क्योंकि तुमने भी कुछ नहीं किया। तुम भी बाई डिफॉल्ट आना चाहते हो, नहीं चलेगा। और यूपी वाले तुम भी सुन लो, मायावती और अखिलेश, यूपी भी तुम्हारे बाप की नहीं है। ये सोचते हो कि हम बैठ गए तो हम जीत ही जाएंगे। रिजल्ट ऐसे आएंगे कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये तो बता दो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी। पब्लिक जानना चाहती है अपने सर्वेंट होने वालों से उनका हल, उनकी सेवा कैसे करोगे। आप हमारे नौकर होने वाले हो सब। आप बताओ कि आप क्या काम करोगे। हमारी ये 5-6 प्रॉब्लम बताइए ना आपको। एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, एजुकेशन कैसे सुधार होगा, फार्मर्स का क्या सोल्यूशन है, आर्मी को अपग्रेड कैसे किया जाएगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, ये सब चीजें बताइए। आपने एयर स्ट्राइक की, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। आप एयर स्ट्राइक आपने नहीं की, मिलिट्री ने की, आर्मी और एयरफोर्स ने की, आपने क्या किया उसमें? ये फालतू की फौजियों की फोटो लगाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। देश के फौजी हैं और बीजेपी के कांग्रेस के फौजी नहीं है वो। दुख होता है कि ऐसे नेता हमारे अनपढ़ गंवार, सोच नहीं सकते, जो इनके दिमाग काम नहीं करते हैं, बेवकूफ बनाना जानते हैं लोगों को। लोगों की लूट, आप ना लोगों के वोटों को लूटना चाहते हैं, ये है बस। वो बैंक तो लूट के चले गए, आप वोट लूट लो। एक बार लूट लिया ना वोट, फिर वो वापस तो ले नहीं सकता। आप जानते हैं कोई आप पे केस भी नहीं हो सकता उस बारे में कि आपने मेरा वोट लूट लिया।
इसलिए बहुत हुआ खेल पब्लिक का, अब जाएगा सीधा नोटा पे। अगर आपने वोट के बारे में नहीं बताया कि आप क्या करेंगे तो बता दो फटाफट, हम ये करना चाहते हैं, उसका ये रास्ता है। खाली लिस्ट देने से काम नहीं चलेगा कि मैं ये करूँगा ना, बताओ कैसे करोगे। आप जो भी काम करोगे फंड्स कहाँ से आएंगे उसके। ये बजट वाली बात नहीं चलेगी कि इस साल ये बजट है, फिर ज्यादा बताएंगे नहीं किसी को कि पिछली बार काम कैसा हुआ है, क्या अचीवमेंट हुआ है। नया बजट आ जाता है, नया वोट ऐसा नहीं मिलेगा, नया भारत ऐसा नहीं कहता, नया भारत यही जो मैं कर रहा हूँ। हाँ खुल गई है लोगों की भारत में, नया भारत यही है। नए नेता ऐसे ही नहीं आएंगे अब, ये कुत्तागिरी से नेता नहीं होने वाली है, भौं 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 करते रहो बस ना। शांत रह के स्वभाव, ये बात मनमोहन सिंह से पूछो कैसे काम होता है, शांत रह के काम होता है। लोग उसकी बुराई करते हैं लेकिन मैं उसकी अच्छाई करता हूँ। वो पॉलिटिशियन नहीं है, राजनीतिक वाला नहीं है, वो असली नेता है, असली प्रोफेशनल है वो कभी नेतागिरी नहीं करता, अपने को नेता नहीं माना उसने कभी, लेकिन उसने वो किया जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी औकात क्या है सबकी, उसके पैरों के भी जूते नहीं हो आप। लोग कहते हैं सोनिया के वो गुलाम थे, लोग गुलाम, लोगों को दिमाग गुलाम है। अरे देश के लिए गुलामी भी उसने की होगी तो अच्छा किया होगा, कुछ दे लेके आया हो दुनिया से, अमेरिका से लेके आए 1 2 3, आपने क्या लेके आए, सीखो उनसे कुछ। अगर आपने उससे सीखा होता ना डॉक्टर साहब, मोदी साहब, तो ये नोटबंदी नहीं की होती आपने। शर्म आती है, जो काम आता नहीं आप उसे करते हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं आप उसको करते हैं। आप देश की किस्मत तोड़ देते हैं अपनी अपनी नाक रखने के लिए। अरे कुछ शर्म करो, सारे नेता को कह रहा हूं, लालच मत दो, रिश्वत मत दो लोगों की, हम ये दे देंगे हम वो दे देंगे, इससे कुछ काम नहीं चलने वाला। बताइए कॉन्क्रीट सोल्यूशन दीजिए देश को, देश वेट कर रहा है आपकी। और देश अच्छे राजनीतिक चाहता है, अच्छे एमपी चाहता है, देश आपके फेंके हुए गुंडे बदमाश लुच्चे क्रिमिनल नहीं चाहता है। अगर आप नहीं लाओगे तो पब्लिक अपने आप आपको रिजेक्ट करेगी, आपके नेताओं को, आपके एमपीज को रिजेक्ट करेगी। वोट बर्बाद हो जाए मुझे चिंता नहीं, मैं नोटा पे लगा दूंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कांग्रेस में, कोई इंटरेस्ट नहीं बीजेपी में, कोई इंटरेस्ट नहीं किसी भी गुंडा पार्टी में। मुझे इंटरेस्ट है अपने देश में, मैं उसको आपको रिजेक्ट करके भी आगे ला सकता हूँ। एक इलेक्शन बेकार हो जाए कोई बात नहीं है, दोबारा हो जाएगा चुनाव, कोई जरूरी नहीं है कि ये इलेक्शन फाइनल है। हमें ये भी इंटरेस्ट नहीं है कि गवर्नमेंट चले या ना चले, हमें चाहिए देश चलना, और देश तभी चलेगा जब अच्छे राजनेता होंगे। आज की तारीख के जो राजनेता है ना, वो गुंडा कैटेगरी में आते हैं सारे। अच्छे को भी गुंडा कहा जाता है क्योंकि वो उस दल का है। इसीलिए अच्छे नेताओं को लाना आवश्यक है, चाहे उसके लिए 1 साल 2 साल खराब हो जाए। हमें चाहे 2020 में दोबारा इलेक्शन करना पड़े, 2021 में, फिर भी हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन हम चोर डकैतों गुंडे बदमाशों को, आपस में लड़ने वालों को, पब्लिक को लड़ने वालों को वोट नहीं देने वाले। पब्लिक नोटा पे भी मोहर लगा सकती है, मत भूलना। भिड़िए नेताओं, गुस्सा आ रहा है मुझे कि आज की तारीख में हमारे देश में कोई भी इतना कैपेबल लीडर नहीं है, कैपेबल नेता नहीं है किसी भी पार्टी में या पब्लिक के अंदर, जो खुल के सामने आकर बताए कि मैं इस तरह से, ये हमारा प्लान है, एक एक बात को समझाए कि मैं इस तरह से इस प्लान को सॉल्व करूंगा। पब्लिक बताए हम क्या करें, पब्लिक नहीं आपको बताना तो आपकी क्या आवश्यकता है, पब्लिक अपने आप बन जाएगी, देश चला लेगी, आपको क्यों लाएगी वो। बड़ी बड़ी बातें करता है राहुल गांधी की, मोदी की तो बात ही छोड़। अरे सॉल्यूशंस दो, हमें आपके एजेंडा नहीं चाहिए, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशंस चाहिए। बताएं आप क्या करेंगे, हम बताएंगे, 10 15 पॉइंट बताएं लिख के, ये प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। अरे कुछ करोगे, अगर तैयार आप नहीं हो आज की तारीख में तो आप कैसे सीट पर बैठ सकते हो। बहुत दूर नहीं है अब चुनाव, आपको तैयार ही नहीं हो, तैयार होते तो आप बता देते, आपका होमवर्क ही नहीं है। बस शोर मचाओ, पूरा देश का भ्रमण करो, स्पीच करो, रैलियां करो, रोड शो करो, कुछ नहीं होने वाला। वर्क शो चाहिए, आपकी प्रिपरेशन चाहिए, आपका होमवर्क चाहिए। आपका होमवर्क किया है तो बताइए, इसका मतलब आपने नहीं किया है। बस एक बार उल्लू बना दो, एक दिन, एक ही दिन होता है वोट देने का, उसके बाद सीट हमारी, पास हमारी। हमें वेटर नहीं चाहिए जो टिप ले लें, हमें अच्छा खाना चाहिए, उसके बाद वेटर भी अच्छा चाहिए। आप जैसे वेटर नहीं जो कड़े होकर टाइम मांगते बस। टिप, नो, नो टिप। वर्क, प्रोफेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, नॉट रॉबिज्म। यू आर ऑल रॉबर्स, यू आर ऑल लूटर्स, यू आर ऑल क्रिमिनल्स। हमें नहीं चाहिए ये सब। देश वेट कर रहा है अच्छे राजनीति करने वालों का, देश वेट कर रहा है, देश फेंक देगा आप सबको, चिंता न करो। आप देश से भाग सकते हो, हम जानते हैं। आज की तारीख में अगर कोई पार्टी तैयार नहीं है
पब्लिक का आंसर देने के लिए इसका मतलब है वो सिर्फ सीट पे आना चाहती है, और जो सीट पे नहीं आना चाहती है वो आंसर देगी। अगर आपने एक हफ्ते के अनुसार आंसर दिया तो पब्लिक मन चेंज कर लेगी अपना, देख लेना। ठुके हैं पब्लिक। कब तक जॉब नहीं मिलेगा तो रोटी खाएगा बंदा, किसान कब तक जी लेगा बिना पैसे, कोई भी कैसे, सारा सारा सब सत्यानाश पड़ा है देश में। बदनामी हो रही है हमारे देश की, बाहर इंजीनियर्स की जॉब नहीं है, देखिए बर्तन मांज रहे हैं, सफाई के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी के लिए। आपको शर्म जरा भी नहीं आती? आप 15 आदमी देश की सारी संपत्ति लेके बैठे हैं, आपको शर्म जरा भी नहीं आती? कोई शर्म में आपको आती नहीं है। आप ड्रामे करते हैं, सब सब ड्रामा, बहुत अच्छे ड्रामे करते हैं आप। You all politicians have to tell public now within a week what are your solutions on problems. If you are unable to tell public, public has already decided, and those who have not decided shall decide. Those people who do not belong to any parties, I don't care about parties, chamchas and patilas and bhakts of BJP and bhakts of Congress and devotees of all other parties have no meaning at all to my speech. And I'm telling you, public, real public, who are minus these bhakts, shall vote for none. If you do not explain to them, do not announce your programs with solutions. We don't want your manifestos, we don't want agendas, we want details on solution. Don't give us 50 points, give us 10 points, but give with reliability. Give supported by reliable solutions. People are waiting for solution in relation to employment generation, in relation to factorization, in relation to industrialization, in relation to solving farmers' problem, in relation to industrialization of agriculture, in relation to upgradation of defense, in relation to upgradation of international and national politics, in relation to other issues of society, in relation to standards of education which have slumped to unacceptable levels. You see, our engineers are coming without any proficiency and they are not able to get jobs because they are not well profiled, well educated, well trained, and well experienced. They are looking after jobs. Similarly, other people who have not got good education, they cannot find. There are no institutes who can give practical trainings. Like we don't expert traditionals, expert artisans, expert, you can say, semi-skilled staff. We don't have good health facilities available. We have nothing all this which are basic requirements of public. People are there, they don't have jobs. Education is bad and management is bad, government is bad, nothing is good. People are enjoying their life. Some people are enjoying whole nation property in my wealth, and some people don't have even food to eat. This is what is the status of our country. Now we are just talking to fact with Pakistan for what I don't understand, because that is a different issue. That is, you are not able to even tackle international issues. Issue is that election doesn't mean just to give you votes. We do not give you votes just for nothing. You have to tell us programs. If you're not able to tell programs, if you're not prepared now, if you're not well ready to tell public what you want to do, this means you're not done homework. You're not accomplished anything on that. If you're not done homework, why are you coming to us? For what? If you are coming to just for sake of votes, you will not get votes. It may be BJP, it may be. We cannot expect anything from BJP now because BJP has attained 5 years and Dr. Modi has not delivered anything except talks, 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 and talks. Same thing applies to Congress and Rahul, because the Congress thinks by default they will win because BJP is removed. Now that's not the state of affairs now. People now not interested to move anybody and not interested to bring anyone by default. It applies to all political parties. Nobody has any program. They just want seats. And BJP also wants seats. Modi also wants it for nothing else. Modi has delivered nothing, and he has not. If he promises anything now, that is baseless, foundationless, no meaning of that promise, because if somebody could not do in 5 years, you cannot expect in the 5 years they will do something. But those who have been opposition doesn't mean just to go oppose the current politics or current regime. Your job is not to talk against them. Your job is to tell public constructive uh, acts. If you have some homework ready, if you have some solutions ready, I'm not saying 100% solution. At least you must have direction. You must have destination of that problem, how to solve that. If you cannot give that one to us, why do you come to us? If you can, give to us. If you could tell public, this is my solutions. This is my mind. This is my chart in my mind. This is my, you can say, expert advice, expert, and I will seek more advice. People can consider. At least 4 or 5 points you have to tell public. Because current problem is jobs, non-ability jobs. How to maintain microeconomy, how to maintain macroeconomy. Macroeconomy has been destroyed by current regime, which have not recovered yet, and which may not recover in few coming years. All jobs
from Gulf have been over. They have removed all expatriates. So those expatriates have come back. This means employment shall be, you can say, I should say unemployment. Unemployment shall increase because of such state of affairs. America is not giving visas more to our country people. This means problem is coming in negative in coming years. Economy is down, agriculture is down, no arrangement for silos, no arrangement for cold storages, no other arrangements. What are plans of new people to come in power? If they have no plan, no strategy, nothing, just talking is not enough. This government dismantled, demolished planning commission. Shall they re-alive it? Shall you awaken again planning commission or another commission? Congress has to tell, other parties have to tell. What is your role in religious sectors? We don't want any fighting in religion. You have to tell us how will you solve these issues. You have to tell us about reservations. How shall you control deteriorating state of affairs and reservations? It appears that in coming years, all 100% seats will go to reserve. Either demolish and destroy all seats in government of our country. Don't keep any employee in reserve category, or remove all government sector employment because this is inefficient. Government sector is not required to an extent employment discussions works. Why need government sector? Privatize everything in that case if you are so keen to know corruption. But right or wrong, good or bad, tell us your mind. We do not want a manifesto book. We want solution book. We want this is considered as a mathematical science. That our problems are part of mathematical questions, and we want to answer this to you, and this is our answer. Yes, it can be wrong answer. We accept that. See, when you work, there is miscalculation also. But we will understand miscalculation. We can correct that. We are not just interested to get in power for sake of you have to be in power for sake of that government has to run for sake of that country cannot move that government. No country would move. Don't worry, country would move. We can risk 1 year, 2 year. There can be another election after this if this is not a fruitful election. People want good people. People want solution. People don't want your faces. People don't want to see Rahul Gandhi or Modi or someone else in power. No, people want solution. I don't care if Modi is there or solutions are there. Okay, if he is there and solutions there, I welcome. If he is there and solutions are not there, no, I don't welcome him. Frankly speaking, I don't think any face, I don't consider anyone fit. If one is fit, he may be anyone. He may be whosoever. He is welcome. She is welcome. But solutions. If you cannot give solutions, don't waste our time. We are not sitting just to see you, to shake hand with you, or to garland you. No, we don't want that. We don't want any garland. Yes, if you misbehave, you will be beaten by public. And it has been happening. So don't think Ram Mandir will fetch you vote. Don't think Hindu Muslim will fetch you vote. Don't think that stupidity shall fetch you vote. This is a state. This is a strict and very professional election. People are not same as in 2014, or people are not same as they were in 1971. Sorry, excuse me. So you are student now, all politicians. You have to appear in election exam. You have to take marks from voters, and voters may give you mark or may not give you marks. Most probably, if solution don't come, this election result will be different. Frankly speaking, I'm going to use Nota, and many percent people, I think millions of voters this time, have contemplated to use Nota because they say there are only two options, either BJP or Congress. We don't want them. Congress is welcome. I'm not saying Congress is a robber or Congress is a corrupt. No, I don't care for that because there has been no proof so far. There's no proof at all, but BJP alleged upon this, Modi alleged upon this in 2014. Those attacks have no meaning at all now. And what Modi is talking about, Nehru family of dynasty in this is all culture chola ke dukaan, it's no use. We don't want hawkers, we don't want vendors, don't want tea sellers, we don't want pan sellers. We want those people who think of our country, who think of problems, who think of people, who think of management, who think of moving country, not talking nonsense. चाय पे चर्चा, इस पे चर्चा, उस पे चर्चा ना, we don't want चाय पे चर्चा.
PM doesn't mean tea wala. No, we do not PM tea wala PM. We do not do, with black belt PM Raj Bahul. No, we don't want that. We want mind, hands, and efforts. Our mind should work, our eyes should work, our ears should work, our hand should work, and our leg should work, and our conscience should work, our soul should work. I want and we want such heads of public. If you cannot give them, if you bring all those rascal candidates of MP or criminals, why should we vote them? We want well CV candidates. We don't want candidates imposed by either parties. We are not your slaves to accept anybody. No, we want our own people. If you float good candidates, welcome. And if you float candidates according to your option, sit at home. They won't be voted. It's not my voice alone. This is conscious. This is burning fire inside hearts and minds of people of this country. People blame me that I'm Congress. Okay, let them blame. I don't care. Dogs keep barking and buses move and cars move. Who cares? But this time, Bharat is different. You are saying New Bharat, and I am saying this is New Bharat that I am saying. People understand what they are. People will teach you such lessons you will never forget. That is what I'm saying. And be ready, give solutions, or be at home in future. People will kick you out from power, from your parties, and from your business of spoiling public, abusing public, misusing them, making them fool. Bharat has awakened, public has awakened. Bharat is not fool. Politicians have made people fool. They think people are fool. They contemplate that people can be taken for granted, but people have awakened. People are understanding you very well. That people employed some robbers, people employed some stealers, people employed rascals, and that rascals has to go now. That rascals have to go now. That rascals shall be on moving out. They shall be thrown out from politics, and good people will be replaced. If not in this election, there will be another next election immediately after this election. If things go not the way they should go, that's what I promise to you, and you will see that this time result will be very different. Nota shall dominate if you do not give us what we want. धन्यवाद. Thank you. Jai Bharat.